के सभी मनुष्य बुद्धिजीवी हैं, परंतु सभी बुद्धिजीवियों का काम नहीं करते। मानव जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य सबसे विवेकशील प्राणी है। प्रत्येक मनुष्य बल बुद्धि विद्या से परिपूर्ण है। सबों में ज्ञान भगवान ने दिया है, परंतु प्रत्येक बुद्धिजीवियों का कर्म नहीं करते। यहीं पे समस्या होती है कि हम जो बुद्धिजीवी प्राणी हैं, मनुष्य इसीलिए सर्वश्रेष्ठ प्राणी है कि वह विवेकशील है। ईश्वर ने उसे बुद्धि दिया। अन्य दूसरे जीवों को उतना ज्ञान नहीं दिया जितना मनुष्य को दिया, परंतु सभी मनुष्य ज्ञानवान होते हुए भी वे बुद्धिजीवियों का कर्म नहीं करते, तब वे पशु समान व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए आज हमें यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ईश्वर ने हमें बुद्धिजीवी बनाया है, तो हम बुद्धिजीवी की तरह कर्म करें। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भ्यो माते सर्वस्तु कर्मणि। आपको कर्म करना है। केवल बुद्धि का भंडार होने से वह परिलक्षित फल नहीं दे सकता है। वह तभी परिलक्षित फल देगा जब आप उस विवेक का उपयोग कर कर्म करेंगे। इसलिए हम सबों को अपने ज्ञान का भरपूर उपयोग करते हुए जीवन को सुकर्म में लगाना है और हमेशा ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए जिज्ञासु बने रहना है। इसलिए आज हम सब इतना अपने मन में संकल्प लें कि हम प्रत्येक काम को विवेकपूर्ण तरीके से करेंगे और हमारे अंदर भगवान ने जो प्रतिभा और विवेक दिया है उसका हम उपयोग करेंगे। और जब तक आप में विवेक नहीं जगता है तब तक कोई काम नहीं होता है। हनुमान जी बुद्धि विवेक से निपुण थे, परंतु जब समुद्र लांघने की बात आई तब चुप थे। तब जामवंत जी ने कहा कि पवन तनय तुम पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जब उनको उनके ज्ञान का एहसास कराया गया तब वे समुद्र को पार कर गए। ठीक उसी तरह से हमें अपने बच्चों में उनके विवेक के प्रयोग के लिए उन्हें हमेशा उत्साहित करते रहना चाहिए, ताकि हमारा आने वाला भावी पीढ़ी बुद्धि और विवेक से परिपूर्ण हो और उसका समुचित उपयोग कर सके। आशा है आप भावी पीढ़ी को इसके लिए हमेशा उत्प्रेरित करते रहेंगे कि वे सदा धैर्यवान, ज्ञानवान और विवेकवान होकर अपने बुद्धि का उपयोग कर जीवन में सफल हो। धन्यवाद।